भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तत्कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं स्वरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। तो जिन जिन भक्तों ने भक्ति शास्त्री पढ़े हैं, इस ग्रंथ को पढ़े हैं, वो प्राय जानते हैं। और जैसा कि हमारा प्रसंग है, टॉपिक है कि क्या हमारी भक्ति है निर्मल, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि निर्मल भक्ति होता क्या है। तब तो हम आकलन करेंगे कि हमारी भक्ति निर्मल है या नहीं। निर्मल अर्थात शुद्ध भक्ति या उत्तमा भक्ति। तो ये सब प्राय आप जानते हैं। एक बार पीछे से बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोसाई पाद भक्ति रसामृत सिंधु में शुरू करते ही, प्रारंभ किए ही मंगलाचरण करके पहला श्लोक ही वर्णन कर रहे हैं। ये अगर किसको भक्ति करनी है तो भक्ति का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो यही है उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति करते हैं तब तो बेस्ट है कि इसी जीवन में हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड है उसका? उसके 4 गुण हैं, 4 लक्षण हैं। कहते हैं हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्ति करते समय किसी प्रकार की अभिलाषा, भौतिक इच्छा, अन्य अभिलाषा, अभिलाषा अर्थात इच्छा, इच्छा तो होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए भक्ति करते समय? या बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं होना है? इच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भक्ति करते समय इच्छा अवश्य होनी चाहिए। नहीं, इच्छा नहीं है तो फिर वो भक्ति मैकेनिकल हो जाएगा। हाँ बस कर रहे हैं, प्रभु जी ने कहा है, दीक्षा ले लिए, दीक्षा ले लिए कैसे लेकिन भक्ति करते समय इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? मोरे अभिलाष। आगे नोएडा में दियोबास कौन बोल रहे हैं? ये भी भगवान का धाम है, मंदिर है। विलास कुंजे दियोबास, तो हो गया ना इच्छा। भक्तों की इच्छा अभिलाषा है ना। और क्या इच्छा होनी चाहिए भक्ति में? आप लोग भी कुछ बोलिए। भक्ति में कुछ इच्छा होनी चाहिए। हाँ बोलिए। सीता ठाकुरानी माता, क्या इच्छा होनी चाहिए? भगवान के लिए सुंदर भोग बनाने की इच्छा। बिल्कुल बढ़िया है ना। कोई पद गाइए ना, जैसे मैं आके पद गाया। कहाँ कौन सी वैष्णव भजन या पद आपको याद है जहाँ कोई भक्ति इच्छा करता है?
कि मेरी ये इच्छा है। याद कीजिए, मानस देह में वो दैन्यता प्रकाशित करते हैं, लेकिन लालसामयी लालसा है। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा, चामर धुलाव कवे हेरी मुख चंद्र। आगे, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। ये इसमें नरोत्तम दास ठाकुर इच्छा करते हैं कि मैं ऐसे श्याम गौरी राधा कृष्ण को ऐसे चामर डुलाऊं, चंदन लगाऊं, है ना। ऐसे इच्छा होनी ही चाहिए, अदरवाइज कुछ कमी है। हमारे भी मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए। और क्या इच्छा करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? एक पद में गाते हैं, बहुत प्यारा पद है, आप सब सुने हो, आपको याद नहीं आता है, मैं याद दिला देता हूँ। तार मध्ये हेम पीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जाने, श्याम संग सुंदरी राधिका। अंतिम पद में कहते हैं, नरोत्तम दासे काय नित्य लीला सुखमय, सदा स्फुर मोर मन। बंगला पद है, आसानी से समझ सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अष्टदल वेष्टित कमल हो, जिसमें बीच में राधा कृष्ण हो और सारे अष्ट सखियाँ चारों तरफ हो, अष्टमंजरियाँ हो, और ये दृश्य को मैं हृदय में दर्शन करना चाहता हूँ। सदा स्फुर मोर मोर मने, मेरे मन में, मेरे मन मंदिर में लीला स्फुरित हो। तो ये हो गई इच्छा। आप में से किसी भक्त को अगर इच्छा होती है कि बहुत दिन हो गया वृंदावन नहीं गया, एक बार वृंदावन जाके दर्शन करता हूँ, अभी मत आइए, बाढ़ आ गया है नौका चल रही है वहाँ। मेरे कहने का अर्थ है कि ब्रज वृंदावन जाने, बहुत दिन हो गया गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं हुई। ये इच्छा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये इच्छा होनी चाहिए। लेकिन क्या इच्छा नहीं होना चाहिए बताओ? क्या कहते हैं रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में? अन्य अभिलाषिता का अर्थ क्या है? कौन सी अभिलाषा नहीं करना चाहिए भक्ति में? हाँ, जो प्रतिकूल है। जैसे, थोड़ा खोल के बोलिए ना, शर्माइए मत। क्या? एक आध, बहुत दिन हो गया सिनेमा देखने नहीं गया, चलो चलते हैं एक बार, है ना। और क्या क्या अभी कुछ नहीं आ रहा है कि एशिया कप वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं? तो ये भी एक इच्छा है ना, बहुत दिन हो गया कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, चलो कहीं चलते हैं, घूम फिर के खा पी के आते हैं। तो ये जो इच्छाएं भक्ति के प्रतिकूल हैं, वो है अन्य अभिलाष, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। इसमें देखो, दो स्वरूप लक्षण है, दो तटस्थ लक्षण है। जो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम है ना, वो है तटस्थ लक्षण। देखिए, हमारी भक्ति क्या होनी चाहिए? स्क्रीन पे देखिए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण क्या अनुशीलनम करेंगे, भक्ति करेंगे। कैसे? अपने मन इंद्रियों से, चेष्टा रूप से, भाव रूप से, आँखों से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, जो हम भगवान की सेवा करते हैं जिसमें भाव नहीं है, अभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। हम लोग जो जिस स्तर की भक्ति करते हैं ना, अभी तक भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, बस गुरु आज्ञा से, शास्त्र आज्ञा से करते हैं।
तो वो हो गया चेष्टा रूप। तो ऐसी जो भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? अनुशीलनम, कृष्णानुशीलनम। कैसी होनी चाहिए? आनुकूल्येन, अनुकूल भाव से होना चाहिए। तो ये जो नीचे 3 और 4 नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, वो है मुख्य लक्षण अर्थात स्वरूप लक्षण, जिसके बिना संभव ही नहीं है, भक्ति संभव ही नहीं है। पर इसमें रूप गोसाई पाद और 2 कंडीशन जोड़ते हैं। वो भक्ति क्या होने चाहिए? अन्याभिलाषिता शून्यम, अर्थात सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से रहित, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात उसमें किसी प्रकार का जो मायावाद ज्ञान कर्मकांड मिश्रण नहीं होना चाहिए। तब वो भक्ति हो जाएगा उत्तमा भक्ति, है ना। तो इसलिए ये चारों कंडीशन लागू होगा तब जाके उत्तमा भक्ति होगा। तो अनुशीलनम में हमने देखा चेष्टा रूप और भाव रूप। कृष्ण का अर्थ ये है, कृष्णानुशीलनम श्लोक में लिखा गया है ना, तो मैं अगर श्री राम की भक्त हूँ तो फिर वो कृष्णानुशीलनम होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि श्री कृष्ण में ही श्री राम आते हैं, नृसिंह आते हैं, सब आते हैं। तो जैसे मैं तुलसी पूजा कर रहा हूँ तो वो कृष्णानुशीलनम है कि नहीं? जरूर है। गोवर्धन परिक्रमा करना वो भी कृष्णानुशीलनम है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना वो भी है। भोग बनाना है। मंदिर मार्जन करना वो भी है। जो कृष्ण से संबंधित है सब कुछ कृष्णानुशीलनम है, राइट। तो यही बता रहे हैं, देखिए। पर हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? आनुकूल्यन। आनुकूल्यन का अर्थ है प्रतिकूल से रहित हो। तो क्योंकि देखो ऐसा है कि कई बार ऐसे होता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप थोड़ा देख के बता सकते हैं, विचार करके बताइए कि आनुकूल्यन के 2 अर्थ होते हैं। एक है कि हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो कृष्ण को पसंद आए, दैट हुई इज प्लीजिंग टू कृष्ण, ठीक है, एक हो गया। दूसरा है कि दैट विच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्ण। एक है कि श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो हम करें, और दूसरा है कि जो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो करें। दोनों में कौन सा सही है? हाँ, माता जी ने सही कहा, सेकंड है। देखो कितने बुद्धिमान आप लोग, बताइए। मैं तो कह रहा हूँ पहला है। देखे, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो करे तो वो है वास्तव में अनुशीलन, अनुकूल्यन। और माता जी कह रहे हैं कि ना, जो कृष्ण के लिए अच्छा है वो करे, वो वास्तव में अनुकूल है। अगर पहला कंडीशन देखा जाए, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो करे, तो वास्तव में वो भक्ति है। तो जो राक्षस लोग भगवान से युद्ध करते हैं ना, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि दैत्य जो भगवान से युद्ध करते हैं, प्रभु जी बताइए क्या कृष्ण को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। भगवान चाहते हैं कि मुझसे कोई युद्ध करे, इसलिए तो जय विजय हिरण्याक्ष बने। तो वो युद्ध करने से कृष्ण को अच्छा लगता है, तो फिर तो राक्षस लोग 1 नंबर के भगत बन गए। पर ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब है जो 1 नंबर कंडीशन है वो खारिज हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, व्हिच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्ण, जो कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को अच्छा लगे या ना लगे वो नहीं है, पर कृष्ण के भलाई के लिए किया जाता है, तो वो कार्य वो अनुकूल्य नाम है।
जैसे माता यशोदा, ठीक है, माता यशोदा डांटती है, फटकारती है, रस्सी में उत्खल से बांध देती है, और कन्हैया रो रहे हैं। आप लोग गाते हो ना, रुदंतम मोहन नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज, ऐसे शिष्य के कृष्ण रोते रहते हैं। कराम्भोज युग में न सातंक नेत्रम, भयभीत होते हैं कृष्ण, डर जाते हैं। कार्तिक मास में याद आ रहा है दामोदर लीला, तो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? ये कृष्ण को तो अच्छा नहीं लगा, वो डर गए, भयभीत हो गए, मैया ने बांध दिया। तो फिर मैया तो एक नंबर के अभक्त हो गए ना है ना? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। यशोदा जैसा भक्त कौन हो सकती है? अर्थात यशोदा मैया का डांटना भले कृष्ण को अच्छा नहीं लगे, पर कृष्ण के भलाई के लिए। ये सर नो, दूध गर्म कर रहे थे, चूल्हा में बैठा थे, दूध में उफान आया और यशोदा मैया ने कन्हैया को पटक दी और दूध को निकालने के लिए चले गए। किस लिए गए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो कई बार कुछ जो है श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, पर देखने में लगता है कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, पर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, वास्तव में हृदय से कृष्ण उससे प्रसन्न होते कि मैया मुझे डांटती है। जानते हैं ब्रज में गोपियां जब श्री कृष्ण को डांटते हैं, छलिया, धूर्त, चलो यहां से, किस लिए आए हो? दर्शन नहीं मिलेगा, बरसाना का दर्शन बंद है, चलो। तो श्री कृष्ण एकदम रोते हैं, रूप मंजरी रति मंजरी से विनती करते हैं, एक बार तो निकुंज में दर्शन दे दो, किशोरी जी के दर्शन के लिए हम लालायित हैं। तो जो छलिया कहना, कपटी कहना, ये क्या अच्छा है भगवान को? आप जाके राधा गोविंद को जाके कहो बदमाश, धूत, कपटी, रास्केल, ऐसा कहोगे? नहीं। पर गोपियां जब कहते हैं श्री कृष्ण को क्या लगता है? वेदस्तुति होय मर हरते मन। वेदस्तुति से भी वो अच्छा लगता है कि मेरे गोपियां जब मुझे डांटती हैं। तो भक्तों, पॉइंट ये है कि जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो है अनुकूल। जैसे कोई कह सकता है कि मैं तो श्री कृष्ण से डायरेक्ट प्रेम करता हूँ, मेरा संबंध भगवान से श्याम सुंदर, मेरो तो गिरधर गोपाल, बस सब लोग मीराबाई हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा जैसे भक्त बनना तो असंभव है, मुझे क्या जरूरत है किसी गुरु जी की शरण में जाना, गुरु पादाश्रय ग्रहण करना, मेरा तो संबंध डायरेक्ट भगवान से। क्या ये भाव अच्छा है? ये तो कृष्ण को अच्छा है ना भाई, कृष्ण से प्रेम करते हैं। पर ना, श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि तुम मेरे पास अगर आना चाहते हो तो थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाके भक्ति करके मेरे पास, ये कृष्ण को अच्छा लगता है। तो भक्तों, और हमारी भक्ति क्या होना चाहिए कि अन्य अभिलाषा, अर्थात हमारा जो इच्छा भी शुद्ध होनी चाहिए, लक्ष्य भी शुद्ध होना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर रिपीट करता हूँ। आवर डिजायर शुड बी प्योर, आवर गोल शुड बी प्योर। हमारा लक्ष्य भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान का धाम को प्राप्त करना, ये है। और उसको प्राप्त करने के लिए जो इच्छा, वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। जब इच्छा शुद्ध हो तब शुद्ध धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ जो बताया गया, देखो भक्तों, जो भी अदर डिजायर्स मीन्स एनी अदर डिजायर अदर देन टू प्लीज कृष्णा थ्रू भक्ति, जो भक्ति भगवान की प्रसन्नता के अलावा जो भी इच्छाएं हैं वो रहित हो,
तो यहाँ बताते हैं रूप गोस्वामी पाद कि अन्य अभिलाषिता कहते हैं, अन्य अभिलाषा नहीं कहें। ये प्रश्न देख रहे हैं ना, अन्य अभिलाषा नहीं कहें। व्हाई इट इज अन्य अभिलाषिता? ये इता शब्द का अर्थ क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसको जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मंदिर से किसी को निमंत्रण दिया गया, केस स्टडी, सब ध्यान से सुने, उत्तर देना है आपको। देखते हैं कौन उत्तर देगा। मंदिर से कोई गृहस्थ भक्त मंदिर से किसी भक्त को निमंत्रण दिए, प्रभु जी हरे कृष्ण, हमारे घर में कोई उत्सव है, कोई डेटी वेलकमिंग है, कोई बर्थडे है, कोई कुछ, तो कृपया आप आइए, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। तो यहाँ जो प्रभु जी हैं, इनके मन में कई सारी इच्छाएं हो सकते हैं। क्या? कितना मिलेगा? ठीक है, कई इच्छाएं हो सकते हैं। कभी कभी तो व्यक्त कर देते हैं, प्रभु जी इतना इतना मिलेगा तब जाएंगे, है ना। और कभी कभी व्यक्त नहीं करते हैं, तो फिर इच्छा रहती है कि राधा माधव या पंचतत्व कितना मिलेगा। कोडवाड़, कुछ भक्तों में कोडवाड़ होती है। ऐसे तो सामने से बात नहीं कर सकते ना, वो कहते हैं हाँ भाई कितना मिला, कहते हैं राधा माधव, मतलब 1000। तुम्हें कितना मिला? पंचतत्व कितना? प्रभु जी आपको कितना मिला? नरसिंहदेव। तो कोड वार्ड करते हैं। तो भक्तों, ये सेवा हुई, संकीर्तन करना, कथा करना एक सेवा हुआ, प्रचार करना एक सेवा हुआ। पर अगर हृदय में इच्छाएं बनी रहती है कि बस इससे हमें क्या मिलेगा, अचानक पुजारी सेवा की जरूरत पड़ी और टेम्पल कमांडर या जो भी डीटी इंचार्ज है, एचओडी ने कहा कि प्रभु जी आप जल्द से आइए, तो राजभोग करने के लिए कोई है नहीं आरती। तो पुजारी जो है भाग दौड़ के गए, लेकिन पहले से बोल दे, देखो भाई 1 प्लेट तो हमारा है, क्या क्या मिलेगा बताओ, है ना। राजभोग बनाने के लिए माताएं आते हैं ना, माता जी, और सेवा भी करते हैं। इसके बाद और क्या बोलूँ आपको, आप सब समझ गए। मैं नहीं कह रहा हूँ करते हैं, पर अगर ऐसी इच्छा हुई कि मैं राधा गोविंद के लिए राजभोग बना रहा हूँ और मुझे ये चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर वो हो गया अन्य अभिलाषा, राइट। और ऐसे अभ्यास अगर हो जाए तो फिर अभिलाषिता हो जाती है, जिसका नेचर ही बन जाता है कि बिना टीएनसी के तो सेवा करते ही नहीं। टीएनसी जानते हैं क्या? टर्म्स एंड कंडीशन के तो सेवा करते ही नहीं है। ये इससे कितना मिलेगा, उससे कितना मिलेगा, हमें ऐसा अपना स्वार्थ जो देखते हैं, तो फिर वो अन्य अभिलाषिता होगा, फिर वो उत्तमा भक्ति नहीं होगा। जो होगा वो आगे देखते हैं क्या होगा, पर ये हमें जानना है। और दूसरा ये है भक्तों कि इच्छा, हमने ये सुना कि कोई भी किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर इच्छा होती है जब संकट आता है, विपत्ति आती है। जैसे देखो स्क्रीन पे लिखा है, द्रौपदी को जब विपत्ति आई तो उन्होंने भगवान से मांगा, भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासी कृष्ण जन कृष्ण गोपी जना प्रिया कौरवे परिभूतामां किम न जानासि केशव। महाभारत में 4 श्लोक में उस कुरु सभा में द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, ये पहला श्लोक है। तो द्रौपदी का भगवान से पुकारना तो इच्छा हो गई ना, तो क्या द्रौपदी शुद्ध भक्त है या नहीं? हाँ, द्रौपदी शुद्ध भक्त है, क्योंकि आपत्ति में, इमरजेंसी में, विपत्ति स्थिति में अगर भगवान को प्रार्थना करते हैं हम, हे भगवान मुझे इस कष्ट से रक्षा करो, या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु महाराज को इस जल्द से जल्द आप स्वस्थ कर दे, या किसी भक्त के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु
ये प्रभु जी ये माता जी आईसीयू में हैं, उनको स्वस्थ करें। तो ये जो है वास्तव में शुद्ध भक्ति के अंदर ही आता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम का अर्थ है कि हमारी भक्ति ज्ञान से ढके, जितने मायावाद ज्ञान है, ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है, उससे ढकी होनी नहीं चाहिए। और कर्म क्या है? भक्ति करते हैं फिर भी कर्म कांड में लगे हुए हैं, ये उपासना, वो व्रत, वो पूजा। कुछ भक्त लोग भी मैं देखा हूँ कई बार, कई पूजा पाठ और इस सब में लगे रहते हैं। विश्वास करना चाहिए कि केवल भगवत भक्ति से, नाम जप से और जो भागवत में दिया गया है उससे हमारी सारी कष्ट दूर होता है। आप जानते हैं कई भक्त लोग एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी देखना एक प्रकार से ठीक है, पर उसका जो निराकरण है वो भागवत, अपने भागवत विधि में ही बताया गया है। मैं प्राय भक्तों को कहता हूँ, अगर किसी के कोई दोष लगाए ना, दोष समझते हैं, कहते हैं ना 7.5 काल सर्प दोष, पितृदोष, ऐसे होते हैं सबके साथ, क्योंकि हम लोग संसार में रह रहे हैं। तो क्या करें? कहाँ जाके नारियल फोड़े बताओ, माथा टेके बताओ, कहाँ जाएंगे, क्या करें, कौन सी अंगूठी पहनेंगे? हम लोग तो कुछ पहने नहीं। कौन से ताबीज लगाएंगे? इसके लिए तो पूरा दुनिया पड़ी है आपको रास्ता दिखाने के लिए। उसमें अगर हम जाते हैं तो फिर भगवान श्री हरि के प्रति आस्था वो कम हो जाती है। आप विश्वास कीजिए, आप नारायण कवच रोज पाठ कीजिए, भागवतम 6.8, श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 8वां अध्याय, और 8.3 गजेंद्र मोक्ष स्तुति पाठ करें और भगवान का नाम जप करें, आपकी सारी संकट विपत्ति सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये बहुत शोधी हुई बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी भक्ति में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हम कर्म हैं, जो श्रृंगार आदि वो कर्म करते हैं, पर कोई भौतिक कार्य हमारी भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। आप समझ रहे? ये है। इसलिए अभी प्रश्न ये है कि हमने सुना कि हमारी चार लक्षण बताते हैं उत्तम भक्ति के लिए। हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो, भौतिक इच्छा, एक अन्याभिलाषिता शून्यम। दूसरा क्या है? हमारी भक्ति ज्ञान कर्मादि अनावृत, अर्थात भक्ति करते करते हमें दूसरे तरह तरह के भौतिक या जो मायावाद ज्ञान, वो उसको अनुशीलन नहीं करें। कर्म में क्या है? जितने सब पायस एक्टिविटी, जो वैदिक कर्मकांड, उससे हमारी भक्ति नहीं ढकनी चाहिए। सांख्य, ज्ञान, वैराग्य, योग से भी हमारी भक्ति ढकनी नहीं चाहिए। और क्या है? आनुकूल्यन, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के प्रति हमारी अनुशीलन हो, तब उत्तम भक्ति उसको कहते हैं। हरि बोल। अब प्रश्न है आपके लिए, जो रूप गोस्वामी पाद ने उत्तम भक्ति का व्याख्या की है, आप में से कितने लोग उत्तम भक्ति के स्तर पे हैं? हाथ उठाओ। किसी के मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा कामना नहीं है। एक कभी कोई कर्मकांड में या कभी कोई ज्ञान में, मायावाद ज्ञान में नहीं रहते, और हमेशा अनुकूल भाव से ही करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। हरे रामा। प्रभु जी, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना? इसका अर्थ है रूप गोस्वामी पाद ने जो स्टैंडर्ड दिया है वो एकदम PhD स्टैंडर्ड है, और हम लोग कहाँ हैं? KG में। तो आप में से कोई उठा नहीं रहे हाथ, इसका मतलब उत्तम भक्ति हम
बहुत ऊंचा स्तर है, उत्तम भक्ति से बहुत हम पीछे हैं। जो हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि रूप गोस्वामी पाद ने जो स्टैंडर्ड किया है उत्तम भक्ति वो करें। अगर उत्तम भक्ति हम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। या तो हमारे मन में अन्याभिलाषिता है, या तो हमारी भक्ति में कोई ज्ञान कर्म का मिश्रण हो रहा है, या तो हम अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के जो हमारे मन में आता है वो करते हैं, इसलिए उत्तम भक्ति के स्तर पे नहीं है। तो फिर कौन सा भक्ति कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट ये है कि मिश्र भक्ति। तो क्या हम मिश्र भक्ति कर रहे हैं? मिश्र भक्ति का अर्थ क्या जानते हैं? सुनिए, कोई कोई भक्त हैं, भक्ति करते हैं, पर उनके मन में कोई दया भाव नहीं है। दया भाव जानते हैं ना, कंपैशन, किसी के प्रति करुणा, किसी के प्रति दया, ये भावना नहीं है। और क्या है? अभिसंधाय, श्लोक में शब्द देखिए, अभिसंधाय। अभिसंधाय का अर्थ है उस भक्त के मन में हिंसा है, दूसरों के प्रति हिंसा आचरण करते हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। हिंसा समझते हैं ना, शारीरिक रूप से अर्थात किसी को आघात पहुंचाना, मानसिक रूप से का अर्थ क्या है? मेंटल टॉर्चर करना किसी को। कहते हैं ना प्रभु जी पीछे ही पड़ गए मेंटल टॉर्चर करना, हिंसा। तो उसके भक्त के मन में हिंसा आचरण करने की प्रवृत्ति है। और कैसा है? मन में बहुत दंभ है, गर्व है। मेरे जैसा कोई भक्त क्लास कोई दे सकता है? मेरे जैसा, जानते हो, मेरे जैसा कीर्तन कोई कर सकता है? कुकिंग, अरे मेरे जैसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दंभ है और हेट्रेड, औरों की प्रति घृणा की मनोभावना है, अर्थात और भक्तों की उत्कर्ष देख के उनको सहन नहीं होता है। ये भी भक्त हैं, पर इनको क्या कहते हैं जानते हैं? तामसिक भक्ति। क्या कहते हैं? तामसिक भक्ति। हरे कृष्ण भक्तों, जरा ध्यान से हमें सुनना है कि कहीं हमारी भक्ति तामसिक तो नहीं है। तामसिक भक्ति का लक्षण क्या सुने आप? ये है, बहुत क्रोध आ जाता है बातों बातों पे। अगर ये नहीं है तो फिर हो सकता है कि राजसिक भक्ति हो। राजसिक भक्ति क्या है? ये देखिए, जो भगवान कहते हैं विषयान अभिसंधाय यस्य ऐश्वर्य एवं अर्चादौ अर्चयेद यो मां पृथक भाव स राजस। जो मुझे पूजा तो करते हैं, हरे कृष्ण जपते भी हैं, नाम जप करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, पर क्या मनोभाव है? पृथक भाव अभिसंधाय, अर्थात भक्ति के साथ साथ उनके अनेक कामनाएं हैं। थोड़ा शेयर मार्केट भी, उसमें भी इन्वेस्ट कर ले, थोड़ा फाइनल मैच भी देख ले, कोई एंटरटेनमेंट रोमांटिक मूवी भी देख लेते हैं। और जो मन में आया, चलो भाई बहुत हो गया यहाँ खिचड़ी खा के, चलो बाहर कहीं अच्छा कुछ भोजन हो जाए। तो या तो फिर इतने साल हो गया, भक्ति के बारे में कह रहा हूँ, भक्तों की बात नहीं हो रही, इतने साल हो गया मुझे भक्ति में दीक्षा लेके। मैं गुरु महाराज से सबसे पहले दीक्षा लिया था, मेरे पीछे आके बाकी सब प्रेसिडेंट बन गए, मैं इधर घंटी बजा रहा हूँ। मेरा तो कोई ऐसा औकात ही नहीं है। तो पदवी, पोस्ट पोजीशन प्राप्त करने की इच्छा, ये रजोगुण है। देख रहे हैं यहाँ लिखा है, भगवान की पूजा तो करते हैं, पर क्या इच्छा रहती है? विद डिजायर फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स, और सब प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। और क्या है? विद गोल्स ऑफ मटेरियल गेन, विषयान, यश, धन संपत्ति, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं हैं जिसकी कोई पूर्ति ही नहीं होती है। इधर हरे कृष्ण तो चल रहा है, पर कामनाओं की कमी नहीं है। वो कामनाएं पूर्ति करने में मन उसमें लग जाता है,
अच्छा, तो नोएडा में तो एक फ्लैट है ही, एक उधर भी ले लेते हैं, मुंबई में भी ले लेते हैं, उधर भी ले लेते हैं, बाकी सब जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, यहाँ भी एक शॉप खोल लेंगे, वहाँ बिजनेस कर। अरे भक्तों, श्री राम इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, हम भी भूखा ना रहे, कोई साधु ना भूखा रहे। ये है मंत्र गृहस्थों का। लेकिन आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं भक्ति करने के बाद भी इतनी तीव्र इच्छा रहती है कि एक से नहीं, 5 से नहीं, कितना भी दुकान मकान बढ़ा लें फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। बिजनेस व्यापार तो बस कहना ही क्या है, लगता है अभी अंबानी बन जाएंगे कल। तो ये जो रजोगुण है, इसके साथ जो भक्ति होती है उसको कहते हैं राजसिक भक्ति। तामसिक सुना आपने, राजसिक सुना, अभी सात्विक सुनिए। क्या कहते हैं? कर्म निर्हारणम उद्देश्य। भगवान की भक्ति करते हैं, उद्देश्य क्या है? मेरे सारे जितने भी सब कर्म है, कुकर्म है, पिछले जन्म के, सब नष्ट हो जाए। और ठीक है, नष्ट हो जाता है, अच्छी बात है। और क्या है कि मैं जो भी कर्म करता हूं उसके फल को भगवान को अर्पण करूं। राइट? कोई जॉब करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसके कुछ ना कुछ फल को वो भगवान, गुरु, वैष्णव, मंदिर बनाने में या प्रचार कार्य में अर्पण करते हैं। और उसमें एक मनोभाव रहता है कि मैं करता नहीं हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये मनोभाव है। ठीक है? इस प्रकार से जो भगवान की पूजा करते हैं, या ऐसा एक बहुत हो गया, इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, क्यों हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र जप करते हैं, क्यों भक्ति करते हैं? प्रभु जी बहुत हो गया है, बस हम ब्रह्मस्मि ब्रह्मलीन, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर ले। ये इच्छा जो रहती है, चाहे मोक्ष की इच्छा है या किसी प्रकार जो कर्मार्पण करते हैं, ये सात्विकी भक्ति है, बेटर देन तामसिक एंड राजसिक। आर यू गेटिंग? तामसिक और राजसिक से कम अच्छा है सात्विक भाव से। पर हमें कौन से स्तर पे पहुंचना है? निर्गुणा भक्ति। भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताओ तो, नंदी मुखी माता जी बताइए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? मतलब भक्ति जो करते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना। बजाओ ताली। ये वास्तव में उद्देश्य होना चाहिए। और अभी तक जो 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 हम सुनते आ रहे हैं, तो फिर ये अगर है तो फिर या तो हम तामसिक हैं, नहीं तो फिर राजसिक हैं, या फिर सात्विक हैं। तो ये सब सुनने के बाद ये मन में प्रश्न होता है, हम किस में फिट होते हैं? अभी तक आपने सुना उत्तमा भक्ति में तो कोई हाथ नहीं उठाए हम। अब 3 प्रकार के भक्ति सुन लिए कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। हम इसमें कहाँ फिट होते हैं? कौन सी भक्ति हमारी चल रही है बताओ? सब लोग शर्मा रहे हैं। तो हो सकता है इसके अलावा एक कोई भक्ति है, इसको सुन लो, शायद इसमें फिट हो जाए, जो है वैदिक साधना भक्ति। क्या है वैदिक साधना भक्ति? भगवान कहते हैं उद्धव गीता में, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकम कामम प्रतियागे अपि अनीश्वर ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुषमाण सतान कामान दुख दुर्गाम च गर्भयन्। तो भक्तों, ये भक्ति का मीनिंग थोड़ा समझते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को लगे शायद मैं इसमें आ सकता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? वैदिक साधना भक्ति का व्याख्या कैसे करते हैं? जिस व्यक्ति का मेरी कथा सुनने में श्रद्धा उत्पन्न हो गए। नंबर 1 स्क्रीन पे देखिए, जात श्रद्धो मत कथासु। समहाउ अदर, किसी न किसी कारण के वजह से, चाहे वो किसी ने बुलाया इसलिए क्लास में आ गए या अपने आप ही कथा सुनने के लिए आ गए, किसी प्रकार से मेरी कथा में श्रद्धा जागृत हो गई। एक और क्या है ऐसे भक्त का लक्षण? निर्विघ्न सर्वकर्मसु।
उसने जान लिया है, अनुभव कर लिया है कि संसार के सारे कर्म दुखदाई है, बस करना है किसी तरह से। जिसको संसार अच्छा लगता है तो फिर यहाँ इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। पर यहाँ क्या कहा गया है साधकों के लिए? कहते हैं निर्विघ्न सर्व कर्मोषु। डिस्गस्ट हो गया है, बस ये जॉब, नौकरी, चाकरी, बिजनेस, आखिर कब तक? जो आनंद इसको नोएडा में आने के बाद आता है वो कंपनी में जाने से होता है। जिसको ये मनोभाव आ गया है। और तीसरा क्या है? वेद दुखात्मकम कामन। ये भी जान लिया है कि जो भी कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की कार्य करते हैं, चाहे खाने की, चाहे देखने की, चाहे छूने की, तो क्या होता है? बड़ा अच्छा लगता है। अरे ब्रो, क्या बताऊं ब्रो जी, क्या सुंदर आइटम था, क्या आलू की टिक्की। हाँ, तो भगवान का प्रसाद है तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे जो फास्ट फूड चटर मटर जो करते हैं, किसके लिए? केवल ये 2 इंच की जीवा के लिए। ये करते तो हैं, या तो कभी मन होता है कि चलो भाई कोई अच्छा मूवी सिनेमा आया है देख ले, नहीं तो कोई एंटरटेनमेंट, कहीं कोई पार्टी हो रहा है, कुछ जाने की जरूरत नहीं, हमारे उंगलियों में सब कुछ है। क्या बताऊं? सेलफोन। हमें राइट? क्या इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? नहीं। खर्चा करना पड़ेगा? नहीं। केवल हमारे पास जो सेलफोन है ना, उसमें हम लोग खूब जी भर के इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। ये सबको अनुभव है। कई बार तो केवल एक प्रोडक्ट आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से खरीदने के लिए, आपने एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इच्छा प्रकट की, या रेलवे टिकट भी बुक करना है, इसके लिए आपने इंटरनेट का ब्राउज किया, और देखिए कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हमें राइट? आपके मन को लुभाने के लिए हमारा मन आकर्षित हो जाता है, और तरह तरह के गंदी फोटो, गंदी वीडियो आते हैं उसमें। मैं तो क्या कहूँ आपको, वो एक जो है ना ट्रू कलर है सब। ट्रू कलर में भी ऐसे ऐड आते हैं ना, देख नहीं पाते हैं हम। मैं सही कह रहा हूँ। ट्रू कलर हम इसलिए रखते हैं कि भाई किसका नंबर है पता चले, और उसमें जो ऐड आते हैं ना, कई बार ऐसे बहुत ही घिनौने ऐड आते हैं जो कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब बताइए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए किसी को बाहर जाना पड़ेगा? नो, नेवर। सब कुछ हमारे पास है, हमारे हाथ में है। तो आप समझ रहे हैं ना, जिसने इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनको जानते हैं कि ये देखना नहीं चाहिए, और जानते हैं कि ये खाना नहीं चाहिए, जानते हैं कि ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी मन के वश में आके कर बैठते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ? साधकों की। हरे कृष्णा सब लोग आंख खोल के देखिए और स्क्रीन पे देखिए, ताकि सब लोग फ्रेश रहें। 5 मिनट में बस विराम देते हैं। देखिए, हम भक्ति करते हैं, कथा सुनने की भी इच्छा होती है, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, दर्शन भी करते हैं, पर मन मोबाइल में जाता है, इंटरनेट में जाता है, फोन में जाता है, और सारे जितने भी सब डिस्ट्रैक्शन उसमें चला जाता है। या कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, या किसी सुंदर रूप को देखने की इच्छा होती है, सब प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन में मन चला जाता है। फिर भी दुख लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये कार्य मुझसे कैसे हो जाए, ऐसा दुख मन में लगता है, छोड़ नहीं पाते हैं। तो भगवान कहते हैं, ऐसे साधकों के लिए भगवान एक आश्वासन देते हैं कि प्रीतः ततो भजेत माम प्रीतः। भगवान क्या कहते हैं कि बस मेरे भजन में लगे रहो और रिमेन हैप्पी। भले तुम इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे हो, इंद्रिय तृप्ति में हम लोग लगे हैं और यहाँ भक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि दीक्षा ले लिए, नहीं करेंगे तो फिर डांट पड़ेगी। भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, या इस तरफ इंद्रिय तृप्ति भी से मन नहीं हटा है। तो भगवान कहते हैं
ततो भजे तो माम प्रीतः। दुख, किसी प्रकार की डिप्रेस या हताश होने की जरूरत नहीं, प्रसन्नता से भक्ति में लगे रहो। मेरा नाम जप करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और मंदिर में जो भी भागवतम क्लास होता है वो श्रवण करें, कोई कथा श्रवण करें, या घर में रह के कथा श्रवण करें, भागवतम पढ़े, बस मेरे भक्ति में लगे रहो। कैसे कैसे लगे रहना चाहिए? श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। 2 पॉइंट देख रहे हैं, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय अर्थात श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहे और विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ। मन में एक दृढ़ता होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई गलत कार्य हो भी जाता है जो नहीं करने लायक हो या जो नहीं देखने लायक हो, इस प्रकार से कोई भी कार्य होता है, फिर भी मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं कथा सुनना नहीं छोड़ूंगा, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं इस प्रकार के इंद्र तृप्ति से कार्य से ना लगूं। ये होता है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ ये है कि प्रोसेस में श्रद्धा, कि भक्ति का जो प्रोसेस है वो परफेक्ट है, हाँ या ना? प्रोसेस में कोई कमी नहीं है। कमी किस में होता है? व्यक्ति में। ये दृढ़ श्रद्धा होती है कि नहीं, भक्ति का प्रोसेस जो है वो सक्षम है, मुझे एक ना एक दिन शुद्ध करे, मैं बस लगे रहे, हम होंगे कामयाब, कहते हैं ना। तो इस प्रकार से श्रद्धा और दृढ़ निश्चय होके भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्ति में लगे रहो और प्रसन्नता से भक्ति करो। और भगवान हेल्प करते हैं। भगवान कहते हैं टेक सम बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स का अर्थ है कि अगर आपका मन बहुत इंद्रिय तृप्ति करने के मन बहुत चंचल होता है, तो धीरे धीरे आप जब भक्ति के कार्य में लगोगे, तो अगर आपको 4 समोसा खाने से ये तृप्ति होती है तो धीरे धीरे 2 में आ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल। या कोई मिठाई देखते ही पानी आ जाती है, या कोई किसी प्रकार के रूप रस को देख के ही मन एकदम ललच जाता है, लालसा होती है कि जाके हम उसको भोग लें, तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। ये है भक्ति की शक्ति, जो भगवान इसमें स्वयं मदद करते हैं। भगवान गुरु कृष्ण वैष्णव के द्वारा मदद करते हैं। आज जो भी हम चर्चा कर रहे हैं भक्तों, कान खोल के सुन लेते, ये सब हमारी ही दैनंदिनी, हमारी ही जीवन कथा यहाँ हो रही है। हम साधकों के जीवन में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। इसको भगवान कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। तो आप बताइए, हमने सबसे पहले उत्तमा भक्ति सुना, अब उसके बाद सुना कि 3 प्रकार के मिश्र भक्ति, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और अभी हमने सुना कि वैदिक साधना भक्ति। तो अभी तो आप लोग अपने में आकलन कर सकते हैं कि हम कौन से स्तर पे हैं इन तीनों में से। क्या हम उत्तमा भक्ति कर रहे हैं, या मिश्र भक्ति कर रहे हैं, या साधना भक्ति कर रहे हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। यस प्रभु जी, बताइए। हाँ बोलिए, कौन से स्तर पे? आप जिसने हाथ उठाया आपने, साधना भक्ति। प्रभु जी आप पीछे, साधना भक्ति। और माता जी कौन से स्तर पे हैं? नंदीमुखी माता जी कह रहे साधना भक्ति। वो माता जी उत्तमा भक्ति में है शायद। तो भक्तों यहाँ विराम देते हैं, पर ये कंटिन्यू होगा कल। ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि असंपूर्ण रह गया। वो ये है कि आपने अभी कहा ना हम उत्तमा भक्ति के स्तर पे हैं, मिश्र भक्ति तो कर नहीं रहे, पर साधना भक्ति कर रहे हैं। पर हम अभी ये सुनेंगे कि साधना भक्ति करते करते उत्तमा भक्ति कब करें, उत्तमा भक्ति कब करें, उस स्तर पर कब पहुँचे, ताकि हम लोग रूप गोस्वामी पाद ने जो बताए हैं उत्तमा भक्ति के स्तर पे पहुँचे, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये जो ट्रांजिशन है वैदिक साधना भक्ति से हम
उत्तम भक्ति के स्तर पे पहुंचेंगे, इसको सुनने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। आएंगे और अधिक भक्तों को लेके आइए, वो भी सुनेंगे। अद्वैताचार्य प्रभु कह रहे थे बहुत अधिक भक्त आएंगे, जिससे वास्तव में बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन है। हम यहाँ कथा कहने के लिए नहीं आए भक्तों, आप वृंदावन आइए, बहुत कथा सुनेंगे आप। हम यहाँ आए हैं हमारी अपनी भक्ति की शोध करने के लिए, कि वास्तव में हम कौन से स्तर पे हैं और कैसे हम सर्वोच्च स्तर को जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अंत में बस ये कहूँ भक्तों, कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, पर उससे पहले मैं ये कह दूँ, यहाँ अद्वैताचार्य प्रभु हैं, माता जी हैं, ये सब कोर्स से जुड़े हुए हैं। ये जो मैंने आपको आज बताया, ये जीव गोसाई पाद के भक्ति संदर्भ है। याद रखिए, वो ग्रंथ जीव गोसाई पाद के भक्ति संदर्भ के शुरुआत में है। तो मैंने अब ये कोर्स लॉन्च किया है, एवरी फ्राइडे टाइम 7 to 8:30, केवल 1.5 घंटा। उसमें मैं पूरा डिटेल में जीव गोसाई पाद के भक्ति संदर्भ का कोर्स ऑनलाइन ले रहा हूँ, जो कल ही शुरू हुआ। आप में से जो भी भक्त, अब तो हम आज और कल 2 ही क्लास सुनेंगे, पर आप अगर चाहते हैं कि हमारी भक्ति और गहराई से गंभीरता से करें और हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है। आप कर सकते हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से इस्कॉन भागवत महाविद्यालय से होता है। आपको नंदीमुखी माता जी प्रभु जी ये सब बता देंगे, जिससे आप और पूरी तरह डिटेल में, अगर जानना है तो पूरा डिटेल में जानें। भाई कहाँ कमी रह जाती है, सुनना चाहते हो, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? बताओ। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है? आज जो हमने चर्चा किया, किसको कोई जिज्ञासा है? हाँ माता जी, कुछ बताइए। माइक में बोलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। माता जी का अच्छा प्रश्न है। देखो ऐसा है, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं, किसी वंश परिवार में आते हैं, तो उस वंश परिवार में पीढ़ी पर पीढ़ी एक पर्टिकुलर कोई पूजा, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान करते हुए आ रहे हैं। और जब कोई कन्या विवाह करती है या कोई वर पुरुष भी जो विवाह करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जो घर के रिवाज है, इतने वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, वास्तव में वो कर्मकांड का ही विधि है। नहीं करें तो विवाद बढ़ता है, और हम चाहते हैं कि घर में किसी प्रकार का विवाद ना हो। और यहाँ बताया जाता है कि उत्तमा भक्ति करने के लिए किसी प्रकार की कर्मकांड उसमें लिप्त ना हो। उसके लिए एक उपाय ये है, देखो, एक तो ये कि कोई भी व्रत, पूजा, अनुष्ठान अगर वो भगवान को समर्पित करके किया जाए, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता। आप सब जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत, है ना? एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत इत्यादि जो हम करते हैं। पर बाकी जो पूजा विधि है, जो कि शास्त्र में, वेद में ही लिखा गया है, पर वो सब अन्य लोगों के लिए, क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं ना, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और सबके उद्देश्य भी अलग अलग है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए ना चाहिए, कई बार जो वंश में करते हुए आ रहे हैं। पर वास्तव में अगर किसी का भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है ना, तो जरा सोचिए, उस घटना को याद कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, कई पीढ़ियों से जो पूजा चलते हुए आ रहा था, केवल एक 7 साल के बच्चे के कहने पर नंद बाबा ने उस पूजा को रोक दिया। इसको कहते हैं प्रेम, है ना? किसके बारे में हम कह रहे हैं?
गोवर्धन पूजा, है ना। कई पीढ़ियों से उनके नंद बाबा के पिता पर्जन्य के पिता देवमीढ़, ये सब पीढ़ियों से इंद्र की पूजा करते हुए आ रहे थे। और एक 7 साल के बच्चे के कहने से वो पूजा को बंद कर दी। उनको क्या ये डर नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और आप सब जानते हैं क्या परिणाम हुआ। 7 दिन 7 रात तक। पर कितनी ममता है देखो, कितनी दृढ़ विश्वास है। चाहे कुछ भी विपत्ति आ जाए, कुछ भी कष्ट हो जाए, लेकिन कृष्ण के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। ये तो हो गया सर्वोच्च स्तर है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यवहारिक अगर देखा जाए तो जैसे एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में गणपति पूजा होती है, राइट। कोई महाराष्ट्र के हैं और उन्होंने घर में गणपति को नहीं बिठाया, तो उसके घर में क्या होगा, सारे विघ्न विनाशक को नहीं बिठाया, नहीं पूजा की, तो सारे विघ्न आएंगे और सब घर वाले ही सारे विघ्न उपद्रव करेंगे। तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी कोई देवी का पूजा या कोई देव का पूजा वो भगवान से संबंधित करना चाहिए। गणपति पूजा में भी ये लोग गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोमि सकलम पर नारायणेति समर्पयामि, ऐसे कहते हैं गणपति पूजा में, है ना। तो नारायणेति समर्पयामि अर्थात भगवान नारायण को समर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से आप मोल्ड कर सकते हैं कि कोई देवी पूजा हो या किसी प्रकार की देवी देवता का पूजा हो, पर भगवान को प्रमुख स्थान पे रख के अगर उनको घर में कोई पूजा रिवाज है तो वो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। श्राद्ध करना देखो एक नैमित्तिक कर्म है। हर एक गृहस्थ को श्राद्ध करना चाहिए। ये लिखा है हमारे शास्त्रों में, लिखा है भक्ति शास्त्रों में। कोई ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैं तो भक्ति करता हूँ, अभी श्राद्ध करने की क्या जरूरत है। अभी आ रहा है ना पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष में सारे प्रत्येक गृहस्थ को श्राद्ध करना चाहिए। हाँ विधि अलग है कि वो कर्मकांड विधि थोड़ा अलग होती है। वैष्णव में आप भक्त वैष्णवों को बुला के प्रसाद देते हैं, नैवेद्य भगवान को समर्पित करते हैं, गौ माता को देते हैं, कौवा को देते हैं, जिसको देना है वो करते हैं। पर मुख्य है कि भगवान को पहले अर्पण, उसके बाद सबको। तो इस प्रकार से माता जी थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि जहाँ भगवान को प्राधान्य देके कोई व्रत पूजा किया जाए तो फिर एक समाज में किसी प्रकार की विशृंखला ना हो, इसलिए एक बिना आसक्ति से नियम के लिए कर देते हैं। बाकी हम लोग तो हरे कृष्ण करते हैं, है ना। ऐसे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। केवल किसी देवी देवता की पूजा उसमें ही लगे रहना वो उचित नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति करके बाकी सब उसमें एडजस्ट करना होता है। और कोई हरे कृष्णा पूछो पूछो। हरे कृष्णा, पितृपक्ष आ गया, मंडे से पितृपक्ष शुरू हो गया है। तो जैसे हम जल देते हैं लोग, जो आपने कहा कि परंपरागत चला आ रहा है, पंचानुगत चला आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जल देने के जो पितृपक्ष में पड़ता है। आपको बताऊं, अपने सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास, ठीक है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में भी ये वैष्णवों के लिए भी लिखे हैं उन्होंने कि जो भी नियम है वो आप कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, जल देना चाहिए। आप देखिए कई ऐसे वैष्णवों को मैंने देखा है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की माताश्री गुजर गई तो वो पिताजी भी गुजरे, तो वो श्राद्ध करने के लिए मायापुर यात्रा में उन्होंने गंगा में जाके श्राद्ध किए, तर्पण किए। अब 2 साल पहले वृंदावन आए तो यमुना जी में, केसी घाट जानते हैं ना, केसी घाट में पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने आके पूरा विधि विधान से तर्पण की। तो वैष्णव लोगों को अवश्य करना चाहिए, ठीक है। पर उद्देश्य भगवान को समर्पित करके, नैवेद्य भगवान को समर्पित करके करें। हरे कृष्णा, ठीक है। और एक पीछे से, हाँ बोलिए प्रभु। जैसे आपने लिखा है, माता जसोदा
भगवान को दूध पिला रहे थे, तो भगवान की सेवा करने के लिए उधर दूध उबाल हाँ, के हाँ। तो दूध साइड में रख दिए। तो भगवान को नीचे रखी जाए कि जब दूध उतारे तो भगवान की प्रसन्नता हुआ उसमें। ठीक है, दूध उबाल रहे थे, दूध में उफान आया, तो दूध किस लिए बना रहे थे? वो भगवान के लिए। दूध जो भी उसमें से माता यशोदा दही बनाएगी, दही से फिर मक्खन बनाएगी, घी बनाएगी, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाएगी माता यशोदा जो भी बनाएगी वो किसके लिए? वो गोविंदा रेस्टोरेंट के लिए नहीं, भगवान के लिए अर्थात बेचने के लिए नहीं, भगवान को खिलाने के लिए। तो ये है भक्तों, गुरु महाराज सुंदर कथा में कहते हैं, परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए भगवान को भी त्यागा जा सकता है। बताओ, माता यशोदा ने भगवान की सेवा के लिए भगवान को भी छोड़ दिए, क्योंकि उनकी सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। कहीं आपको भगवान की कोई सेवा मिली है, भोग बनाने की या माला बनाने की, किसी प्रकार की सेवा मिली है, आप किस लिए कर रहे हैं? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कई बार हम लोग को ऐसा एक धर्म संकट जैसी स्थिति में आ जाते हैं, पर सेवा महत्वपूर्ण है भक्तों। श्रीपाद रामानुजाचार्य का नाम सुने है ना? श्रीपाद रामानुजाचार्य, आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर का दिन है ना, राइट? हाँ, देखो, दक्षिणात्य आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ दर्शन कर रहे थे और बहुत सुंदर श्री रंगनाथ जी की पालकी वहाँ से आ रही थी। क्या लिखा है भक्ति रसायन सिंधु में? जब भगवान की पालकी आती है तो हमें क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं? खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, थोड़ा चलना भी चाहिए। रामानुजाचार्य बड़े उतावले होके रंगनाथ जी की पालकी का दर्शन कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, पर एक शिष्य जो है उनका, वो चूल्हा पे दूध बिठाए। उस समय कोई गैस के चूल्हा नहीं थे कि अभी तक सिम कर दे तो दर्शन करने आ जाए, लकड़ी के चूल्हा थे। अब लकड़ी के चूल्हा का सिम तो नहीं कर सकते ना, तो दूध औंटा रहे थे चूल्हा पे, किसके लिए? गुरु महाराज के लिए। और इधर गुरु महाराज पुकार रहे हैं, अरे जल्दी आओ, रंगनाथ जी के दर्शन, पालकी आ रही है, दर्शन करना है, जल्दी आओ। वो नहीं आए। और इधर सारे शिष्यों के साथ रामानुजाचार्य दर्शन कर रहे हैं, पालकी निकल गई, तभी भी नहीं आ रहे थे। वो बस हाँ हाँ कह रहे थे, अपने दूध को गर्म कर रहे थे। रामानुजाचार्य को बहुत गुस्सा आया, मूर्ख कहीं क्या, इतना बुला रहा हूँ, भगवान की पालकी आ रही है, तब सबको आना चाहिए, क्या कर रहे थे उससे? तो उसने बड़े विनीत भाव से कहा, गुरु महाराज आपके लिए दूध गर्म कर रहा, दूध औंटा रहा था। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि वो तो बाद में भी कर सकते थे ना। तो शिष्य ने कहा कि क्या करूं, मैं दूध को बिठा दिया था और दूध में उफान आ रहा था, अगर मैं उसको छोड़ के आ जाऊं तो फिर दूध जल जाएगा और आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। तो आपकी सेवा ना हो पाए, आपकी सेवा ना करके भगवान को दर्शन करूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपकी सेवा ना करके भगवान को दर्शन करूं और जिससे आपकी सेवा ना हो पाएगी, उससे अच्छा तो यह है कि मैं आपकी सेवा को पहले कर लूं और भगवान का दर्शन तो बाद में कर लेता हूँ। रामानुजाचार्य अंदर से बहुत प्रसन्न हो गए कि शिष्य हो तो ऐसा है कि उसने गुरु सेवा को बहुत प्राधान्य दिया। इसलिए प्रभु जी, कहने का अर्थ है कि कई बार ऐसी स्थिति आती है, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए भगवान को भी थोड़ा सा बाजू में रखते हैं तो ठीक है। हरे कृष्णा। इसके शास्त्र के क्रम में है ना कि गया में जाके पिंडदान करना चाहिए, उसमें हमारे शास्त्रों में मतलब चाहिए। गया में जाके प्रभु जी ने कहा है, गया में पिंडदान करना है, ये भी ठीक है। देखो प्रभु जी, साक्षात परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है, हमारे इष्ट हैं वो। महाप्रभु श्री चैतन्य जब गृहस्थ आश्रम में थे ना, उनके पिताजी गुजर गए,
तो महाप्रभु श्री चैतन्य गया गए, गया में जाके पितृश्राद्ध किए, पिंडदान किए। उसी समय ही उनको उनके गुरु जी का दर्शन हुआ। उनके गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से उन्होंने मंत्र लिया, उसके बाद तो अद्भुत परिवर्तन हुआ। इसलिए अवश्य करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। जो प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि मतलब भगवान को अच्छा लगा क्या वो दूध वो करने चली गई, तो प्रभु जी ने 2 लाइन बोली। एक शब्द बोला कि भगवान को हम कैसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान को अच्छा लगे या भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो भगवान को अच्छा लगा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि युद्ध करना उनको अच्छा लगता था, है ना। और दूसरा बताया कि वो यशोदा मैया जो उनके लिए दूध वो कर रही थी, वो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रही थी ना। तो भगवान प्रभु जी हमारे बहुत शिक्षा गुरु हैं, मेरे त्रिलोकीनाथ प्रभु जी के। हमने भक्ति शास्त्री वहाँ से करा, भक्ति वैभव वहाँ से किया, भक्ति वेदांत कर रहे हैं। और प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, बहुत हंसते रहते हैं, कभी उनको क्रोध आते हुए नहीं दिखा। 3 सेक्शन हमने कर लिया है, कर रहे हैं। हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन हम प्रॉपर कोई भी कोर्स होता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बहुत प्रॉपर ढंग से समझाते हैं। और ये प्रभु जी हमारे घर के सदस्य जैसे लगते हैं, जैसे मतलब हमेशा इतना प्यार आता है और हर एक बंदे को बोलने का वो देते हैं। ऐसा नहीं कि जो होशियार है उसी से पूछा जाए, नहीं, जो बुद्धू है उससे पूछते हैं प्रभु जी। और ये बहुत बड़ी कृपा है, मेरे लिए तो सबसे बड़ी कृपा है। मैं एक बुद्धू हूँ, लेकिन ये सबसे ये जो शिक्षा गुरु है ये उनका कर्तव्य होना चाहिए कि जो होशियार होता है उसको तो सभी पूछ लेते हैं, है ना, और जो बुद्धू होता है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं, ये जल्दी से आंसर नहीं दे पाएगा, है ना। लेकिन प्रभु जी का ये भाव नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। और जो ये हमारी क्लास अभी चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से एक एक शब्द को समझा रहे हैं। अगर कोई नहीं समझ रहा, कहते हैं मैं किस लिए बैठा हूँ, पूछो पूछो, है ना। तो ऐसे ही शिक्षा गुरु होने चाहिए ताकि हमें आगे भक्ति तक पहुँचाएं, है ना। उत्तमा भक्ति आसान भक्ति नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन हम ऐसे शिक्षा गुरु के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो मैं प्रभु जी की बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमको ज्ञान देते हैं और हमको यहाँ तक पहुँचाया। हरे कृष्ण।